नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मंगलवार को कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने, वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 3। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार दोपहर तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3 हो गई है, जबकि कुल 6,339 कोरोना पॉजिटिव में से 6,191 ठीक भी हो चुके हैं। भिवानी जिले में मंगलवार को जहां एक और कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,339 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,191 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 3 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, बुखार या जुकाम होता है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। एक लंबे अंतराल के बाद सरकार के आदेशानुसार अब 24 तारीख से तीसरी और से 5वीं तक की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इसी के चलते जहां अभिभावकों की अनुमति को आवश्यक बताया गया, वहीं स्कूल लगाने के लिए सैनिटाइजेशन और मास्क सहित सभी सावधानियां बरतने की बात भी कही गई। मंगलवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि 24 तारीख से स्कूलों में तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी तथा इसको लेकर उन्होंने सभी प्राइमरी स्कूलों को अच्छे से सैनिटाइज करने व विद्यार्थियों के लिए मास्क की व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं सभी अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा बिना पेरेंट्स की इजाजत के स्कूल ना आए। आपको बता दें कि स्कूलों द्वारा बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा भी दी जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि क्लास सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लगाई जाएगी तथा सभी बच्चों का टेस्ट भी करवाया जाएगा। हाँ, कल दिनांक 24 फरवरी से तीसरी और 5वीं की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसके लिए सभी विद्यालयों के मुखियाओं को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं। एक तो साबुन का प्रॉपर यूज़ बच्चों से करवाएं, हाथ धुलवाएं, उनके समय के ऊपर पूरे विद्यालय को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी बच्चा अगर कोविड का पेशेंट निकलता है या कोविड पॉजिटिव निकलता है तो उस क्लास की उसी दिन से छुट्टी कर देनी है, जब तक कि पूरी तरह से उसकी रिकवरी होकर वापस ना आ जाए। और इसके अतिरिक्त अगर एक से ज़्यादा सेक्शंस में कोविड के पेशेंट अगर मिलते हैं तो फिर पूरे स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी, जब तक कि वो बच्चे क्वारंटाइन और रिकवर होकर वापस ना आ जाएं। इसके अतिरिक्त ये भी है कि बच्चों को ज़बरदस्ती जो है नहीं बुलाना है हमें। ऑनलाइन क्लासें भी हमारी उसी तरह से विधिवत चलती रहेंगी। कोई छात्र ऑनलाइन कक्षाएं लेना चाहता है तो ऑनलाइन कक्षाएं लें, और ऑनलाइन कक्षाएं नहीं तो ऑफलाइन में आप पेरेंट्स की कंसेंट के साथ आए बच्चा। बाकी मोटिवेट हम अधिक से अधिक कर रहे हैं कि पेरेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को विद्यालय में भेजें।
मुख्यालय के निर्देशानुसार अब सीएसडी कैंटीन में नगद लेन देन बंद कर दिया गया है। बीती 15 फरवरी से कैंटीन में केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट का भुगतान किया जा रहा है। सीएसडी कैंटीन मैनेजर ने बताया कि युवाओं का खेल के प्रति रुझान देखते हुए अब घरेलू सामान के साथ साथ कैंटीन में खेल संबंधी सामान भी युवाओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। सीएसडी कैंटीन के मैनेजर कर्नल सूरजभान बलोदा ने बताया कि मुख्यालय के आदेशानुसार कैंटीन में किसी भी उपभोक्ता से नकद लेन देन नहीं किया जा रहा है। शराब व घरेलू सामान खरीदने वाले हर व्यक्ति को अपने एटीएम से ही पेमेंट करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस माह लगभग 80% से अधिक कैंटीन ग्राहकों ने एटीएम का प्रयोग भुगतान के लिए किया। वे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो कि अनपढ़ हैं और बैंक द्वारा उन्हें एटीएम जारी नहीं किए गए हैं, केवल उनसे ही नकद लेन देन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य है ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना है तथा जो भूतपूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक व उनका आश्रित हो उसके ही नाम एटीएम हो, ग्राहक अपने किसी भी परिजन के एटीएम का प्रयोग पेमेंट के लिए कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी कैंटीनों में जो हमारे मिलिट्री स्टेशन हिसार से हायर अथॉरिटी से आदेश आए हैं कि ऊपर से पॉलिसी है कि कैंटीन में जो भी सामान लीकर हो, ग्रोसरी हो, वो कैशलेस ट्रांजैक्शन की जाए। ये 15 फरवरी से आदेश आए थे, लेकिन 100% लोगों के पास एटीएम नहीं है। कुछ बुजुर्ग हैं जो अनपढ़ हैं या किसी कारण से उनके एटीएम नहीं बने हुए हैं, तो ये 100% हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और एज ए स्पेशल केस हमने उनसे परमिशन ली। इसलिए 25 से 30% लोगों को हम कैश में अभी भी सामान दे रहे हैं ताकि उनको असुविधा ना हो। दूसरी चीज़, अब बाकी को हम जो है डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड से। लीकर का हमारा लगभग 5-5 हज़ार का करीबन आदमी है। 5,000 एक्स-सर्विसमैन की संख्या तो जिला सैनिक बोर्ड के डाटा के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। लगभग 24,000 एक्स-सर्विसमैन सर्विस पर, ये विडो वीरंगनाएं जो वीर नारीज वगैरह सबको मिला के। लेकिन जो कैंटीन फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसको CIMS पे, उसके मुताबिक जो डाटा निकलता है, तो अगर जैसे आप कस्टमर हो और आप महीने में 3 बार कार्ड से ट्रांजैक्शन करवा के लेंगे तो आपके 3 कस्टमर नहीं गिने जाएंगे, आपका एक ही कस्टमर गिनती होगा। आप अपनी लिख कर 10 बोतल 5 बोतल जो ऑथराइज है 2 बार करके लेके गए तो आपका एक ही काउंट होएगा कस्टमर। तो इसलिए लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में तो हमारे ग्रोसरी के बिल कटते हैं और 4,000 से 5,000 के बीच में हमारे लिकर के बिल कटते हैं। इतना हमारा फुटफॉल है जो इसके हिसाब से डिमांड बनती है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम मैनुअल कोई डिमांड नहीं बना सकते, अपनी मर्जी से डाटा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। हम सीनियर सिटीजन को जो है ना एक टोकन नहीं देते हैं। हमारी कैंटीन में अगर आप 10 कैंटीन में कहीं वेरीफाई करोगे तो किसी को भी कोई असुविधा होने ही नहीं दी है। हमने कोरोना काल में भी हमने एक भी कस्टमर को वापस नहीं जाने दिया। और हम जो है ना ऑन दी सुबेरे जैसे आधा घंटा पहले खुलता है हमारा और अगले 1-1.5 घंटे तक सुबेरे टोकन दे देते हैं। टोकन लेके बंदा चला जाता है कि भाई मेरा नंबर टोकन 300 है या 250 है, तो उसी के मुताबिक वो रिटर्न बैक और अपना ग्रोसरी से एंट्री कार्ड अपने करके और वो सामान अपना ले जाता है। कोई भी कस्टमर बाद में आ जाए, टोकन नहीं मिला तो उसको भी हम बाद में दोपहर बाद को बोलेंगे गांव से आया हूँ, उसको हम एज ए स्पेशल एंट्री दोपहर बाद उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। बट 4 बजे तक कैंटीन बंद होने से पहले मैं 100% कस्टमर को अटेंड करके सबको सामान दे के भेजते हैं। आज तक हमने एक भी कस्टमर को वापस नहीं किया। दूसरी उनकी सुविधा के लिए हमने एक ओपन और कर रखा है। कोई सीनियर सिटीजन है, कोई मेडिकल हैंडीकैप है, तो हम मेडिकल की भी जरूरत नहीं है। हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने किसी भी आश्रित का एक अथॉरिटी लेटर बना दीजिए ताकि कोई अनऑथराइज आदमी इस फैसिलिटी को अवेल ना कर सके। और आप अपना अथॉरिटी लेटर दिखा करके, अपना आधार कार्ड दिखा करके, मैं ये मेरा कार्ड है, मेरे फादर हैं, दादी है, माँ है, उसका कार्ड लेके आओ और आराम से जाकर अपनी ग्रोसरी लिखकर लेके जाए ताकि उसको भी दिक्कत ना हो और जो आ रहा है उसका कार्ड लेके उसको भी दिक्कत ना हो, ताकि अनऑथराइज आदमी भी उसको अवेल ना कर सके। पिछले कई वर्षों से त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे त्रिवेणी बाबा द्वारा गांव धारवानवास में त्रिवेणी और अमरूद के 300 पौधे लगवाए गए। इतना ही नहीं, त्रिवेणी बाबा द्वारा इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी गांव की महिलाओं को सौंपी गई। भिवानी जिले के गांव धारनवास में त्रिवेणी बाबा द्वारा 300 अमरूद व त्रिवेणी के पौधे लगाकर महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। आपको बता दें कि त्रिवेणी बाबा लगातार काफी वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं तथा इसी के तहत उन्होंने अनेकों जगह पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया है। वहीं त्रिवेणी बाबा ने बताया कि चिपको आंदोलन की शुरुआत महिलाओं ने की थी तथा भारतीय महिलाएं धर्म और संस्कृति की रक्षा की सूचक हैं। वे हमेशा तुलसी के पौधे को पूजती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज महिलाओं को यह पौधारोपण की जिम्मेदारी दी गई है ताकि भविष्य में पौधारोपण हो करके पर्यावरण शुद्ध हो सके। हमने ये 363 अमरूद के पेड़ हैं
वो गांव की महिलाओं को वितरित किए हैं और ये सभी अपने अपने घरों में लगाएंगी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी पर्यावरण में सदैव से अहम रही है। चिपको आंदोलन ये तो कहते हैं सुंदरलाल भोगुणा ने चलाया था, परंतु हमारी माताओं और बहनों ने 1731 आज से 250-300 साल पहले जोधपुर के पास एक खेचरदी गांव है, वहां पर वहां के जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपना किला बनाने के लिए चूना तैयार करने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी। तो वहां लकड़ी की किल्लत थी, राजा बड़ा परेशान था। तो एक दिन उसके सेनापति ने कहा, आप इतने परेशान क्यों? यहाँ पर एक खेचरदी गांव है, वहाँ खेचड़ी कहते जाटी को, और उसी के नाम से उस गांव का नाम खेचरदी पड़ा हुआ था। वहां पर उसके बार बार कहने से सेनापति के 3-4 सिपाही और 3-4 लकड़हारे सुबह सुबह पेड़ काटने 5 बजे चले गए। तो सुबह जब पहली कुल्हाड़ी पेड़ के ऊपर लगाई 5 बजे, तो अमृता बेनीवाल नाम की एक महिला थी और उसकी उम्र 40 साल थी। वो पहली कुल्हाड़ी की आवाज के ऊपर भाग के गई और उन लकड़हारों और सिपाहियों को ललकारते हुए कहा कि अपने जीते जी पेड़ नहीं काटने दूंगी, और वो जाकर के पेड़ के चिपक गई। लकड़हारों ने और सिपाहियों ने उसकी गर्दन अलग कर दी। उसकी 3 बेटियां थी, एक के बाद एक 3 बेटियां भी शहीद हो गई, परंतु पेड़ नहीं कटने दिया। उसके बाद पूरे बिश्नोई समाज की महासभा हुई, मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि पूरी कौम खत्म हो जाएगी परंतु पेड़ नहीं कटने देंगे। और इसके बाद 363 और महिलाओं और पुरुषों ने बलिदान दिया, परंतु पेड़ नहीं कटने दिया। कहने का मतलब सबसे पहले जो शहीद हुई थी वो अमृता बेनीवाल नाम की महिला थी, और उसने कहा था सरसाठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। यदि एक पेड़ बच जाता और हमारा जीवन चल जाता तो छोटी बात है। तो मैं अपनी माताओं और बहनों को ये कहना चाहता हूँ, पेड़ की कीमत 10 पुत्रों के समान है। नगर के सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय योग शिविर का आज समापन किया गया। समापन अवसर पर दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए योग को अपनाने की बात भी कही गई। इस दौरान पीटीआई, डीपीई सहित स्काउट्स एंड गाइड्स को सम्मानित भी किया गया। स्थानीय सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय योग का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजीव गांधी महिला महाविद्यालय प्राचार्य सुधीर शर्मा व डीपीसी नरेश मेहता ने संयुक्त रूप से कहा कि योग के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है तथा करो योग रहो निरोग का नारा तभी सार्थक होगा जब हम पूरी तरह से योग को अपनाएंगे। तथा कार्यक्रम के समापन पर दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना भी की गई। वहीं एपीसी सुनीता यादव ने बताया कि यह कैंप समग्र शिक्षा भिवानी द्वारा संचालित हरियाणा योग परिषद एवं सुखानंद फाउंडेशन व कैंप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार वैद्य के सहयोग से स्थानीय सेठ किरोड़ीमल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगवाया गया था, जिसके समापन पर मुख्य अतिथि द्वारा स्काउट्स एंड गाइड्स को प्रशंसा पत्र देकर व कैंप में पूर्ण सहयोग करने वालों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये योग प्रशिक्षण शिविर हरियाणा योग आयोग और समग्र शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रोग्राम किया जा रहा है। ये साथ में सुखानंद फाउंडेशन भी और पतंजलि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सभी ने मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और जो हरियाणा सरकार के जितने भी पूरे हरियाणा में पीटीआई डीपी हैं सभी स्कूलों में, उनको योग का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। ये पिछले अभी हमारा जैसे भिवानी में 3रा कैंप और लास्ट कैंप आज समापन है इसका, तो पूरे हरियाणा में सभी जिलों में किसी में 2 और किसी में 3 शिविर लगाए गए हैं। और इन शिविरों के माध्यम से हमने पूरे हरियाणा में सभी पीटीआई डीपी को योग प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से सभी को प्रशिक्षित किया है। नमस्कार, मैं सुनीता यादव, असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा भिवानी। ये जो हमारे यहाँ योग शिविर आजकल चल रहा है, ये 21 दिनों के लिए कार्यकाल के लिए ये चला था। 21 दिन में हमने 3 बैचेस में निकाले हैं, जिसमें 306 प्रतिभागियों ने योग शिक्षा की ट्रेनिंग लेने के लिए अपना योगदान दिया है। वो यहाँ आए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। मेरा नाम गजानंद है और
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह जो योग शिविर, योग कैंप आयोजित किया जा रहा था हरियाणा योग आयोग, और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हरियाणा योग आयोग के माननीय चेयरमैन श्री जयदीप जी आर्य जी का, जिनके पावन कुशल नेतृत्व में ये पूरे समस्त हरियाणा में यह योग कैंप चला और बहुत ही सराहनीय रहा। इसका जो समय रहा सुबह 7:30 बजे से लेकर के सायंकालीन 4:30 बजे तक, और सबसे बड़ी बात यह है पूरे हरियाणा की जैसी भी हम खबर सुन रहे हैं तो हमारा भिवानी में श्रेष्ठ कार्यक्रम रहा है, चाहे वो हमारे डीपीसी सर हैं, चाहे हमारी एपीसी मैडम हैं, चाहे हमारे पीटीआई डीपीसी साथी हैं। नगर के किसी न किसी क्षेत्र में आए दिन सीवरेज समस्या से लोग परेशान देखने को मिल जाते हैं और इसी कड़ी में हम जोड़ सकते हैं शहर के कीर्ति नगर की गलियों को, जहां सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण पिछले काफी दिनों से क्षेत्रवासी परेशान है। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग से अपनी इस समस्या के समाधान की अपील की है। शहर के वार्ड नंबर 5 के कीर्ति नगर की गलियों में पिछले 1 माह से बनी सीवरेज की अव्यवस्था के चलते यहां के स्थानीय निवासियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और सीवरेज ओवरफ्लो के कारण चारों ओर फैले गंदे पानी से बीमारियों का खतरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इसके चलते वाहनों का पैदल निवासियों के लिए भी काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है। वहीं स्थानीय निवासियों व आसपास के दुकानदारों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा आज तक इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीवरेज अव्यवस्था के कारण यहाँ पर आने वाले वाहनों की भी कई बार टक्कर हो चुकी है तथा दुकानों पर आने वाले बच्चे भी इस गंदगी में गिर जाते हैं। इसी को देखते हुए आज स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभाग व प्रशासन से जल्द सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ये पूरा गली पानी का भरा रहता है जी, सीवरेज ब्लॉकेज की वजह से। 16 तारीख की मेरी घर में शादी थी, पूरा गली पानी का भरा हुआ था। हम प्रशासन के पास जो सीवरेज महकमा है उसमें कम से कम 10 बार गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। पूरा 15 दिन से परेशान है, पूरी गली पानी की भरी रहती है जी। सीवरेज इतनी गंदगी, बदबू, जीना दुर्लभ है। नाम निट्टू है जी। कीर्ति नगर में मेरी दुकान है किराने की, तो मेरी दुकान के सामने ये सीवर का मैन होल खुला रहता है और ये फुल हो जाता है जी। इस कारण यहाँ पर 2-3 बार तो बच्चे भी गिर गए, बाइक वाले भी गिर गए और ग्राहकों को भी खड़े होने में परेशानी हो है। सारी गली में पानी पानी हो जाए। और 15-20 दिन पहले भी कंप्लेंट करी थी और वे आए थे, बास बूस मार के साफ कर गए और उसके बाद आया ही नहीं मेरे बेटे। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज पुलिस ने मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटवाया। ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत ने बताया कि अतिक्रमण की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते ये कार्रवाई की गई। वहीं साथ ही दुकानदारों से एक बार फिर सीमित क्षेत्र में अपना सामान रखने की अपील की गई। मंगलवार को भिवानी पुलिस द्वारा जिले के मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों सहित सड़क के किनारे लगे अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान के चलते आज पुलिस द्वारा कई वाहनों के चालान काटे गए व दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण भी हटवाया गया। वहीं ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत ने बताया कि अतिक्रमण से संबंधित हमारे पास अनेक शिकायतें आती रहती हैं तथा इसके खिलाफ समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वे सीमित क्षेत्र में ही अपने सामान को रखें ताकि स्वयं और दूसरों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। शहर में अतिक्रमण के रिगार्डिंग हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। लोगों ने अपनी दुकानों के काफ़ी बाहर तक अतिक्रमण किया हुआ है, जिस पर हम समय समय पर अभियान भी चलाते रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान चलते रहेंगे ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपके पास सीमित एरिया है वहीं तक रहें, अतिक्रमण ना करें, क्योंकि नगर पालिका की मदद से अब हम एक्शन लेंगे और वो इनके खिलाफ ही जाएगा। मनुष्य के लीवर को प्रभावित करने वाली संक्रमित बीमारी यानी कि काला पीलिया देश की करीबन 10% आबादी को प्रभावित करने वाली इस बीमारी के बारे में भिवानी हलचल की टीम ने बात की एसएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य से। क्या है इस बीमारी के लक्षण, कारण और उपचार, आइए सुनते हैं। काला पीलिया के मरीजों का निजी अस्पतालों में करीब 1 लाख रुपए में होने वाला इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री करवाया जाता है। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि मरीज को इलाज के लिए एक टेस्ट अपने खर्चे पर करवाना होगा तथा इसके बाद मरीजों का इलाज फ्री होगा। उन्होंने कहा कि एक मरीज को ट्रैक करके उनका इलाज सुनिश्चित किया जाता है तथा उसके बाद मरीज की 3 महीने तक दवा शुरू करवाई जाती है तथा दवा का कोर्स खत्म होने पर अगले 3 महीने बाद मरीज को अस्पताल में आने को कहा जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि मरीज को हेपेटाइटिस सी का पता ब्लड टेस्ट या फिर लिवर में खराबी के बाद ही पता चलता है तथा मरीज इस संबंधी अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। हरियाणा को हम इस काला पीलिया से ख़त्म करें, क्योंकि काला पीलिया जो होता है हेपेटाइटिस सी
वो आगे चल करके सिरोसिस करता है और सिरोसिस के साथ में लीवर फेलियर हो जाता है। लीवर फेलियर के साथ में लीवर का कैंसर का कारण भी बनता है। तो लीवर के जो कैंसर के कारण है उनकी बैक हिस्ट्री देखी गई तो उसमें 80% लोगों में उसमें हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन पाया। और लीवर फेलियर के साथ में जो जिसको कैंसर हो जाता है वो फिर ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जिसका कोई इलाज नहीं। तो सरकार ने सोचा कि भाई इसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज करें और अर्ली स्टेज पर इसका ट्रीटमेंट करें। तो 2 साल पहले हमारे अवेलेबल हुए थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी जांच हो, इसका वायरल लोड हो और इसकी दवाई शुरू की जाए। तो हमारे इस पूरे भिवानी में तब से लेकर के अब तक 300 मरीज हमने ठीक कर लिए हैं और 50 मरीज हैं हमारे अंडर ट्रीटमेंट हैं। और भगवान की दया से हमारी जो पूरे भिवानी की जो है अभी तक ऐसी कोई स्टेज में नहीं गया है जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो या सिरोसिस हो, क्योंकि इसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिसकी पहचान जल्दी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, तो वो ना तो लीवर फेलियर में जाता और ना ही वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा स्टेज में जाता। तो ये बहुत ही आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में की तरह बाकी और डिस्ट्रिक्टों में भी हेपेटाइटिस सी का इलाज और जांच फ्री होती है। इसका प्रोसीजर और जो मरीजों के सिम्टम होते हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी से कैसे फैलता है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी कैसे पहचान होती है ये बात करेंगे, इसका क्या इलाज अवेलेबल है ये बात करेंगे। इसकी जो पहचान है 90% पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक जिसमें कोई सिम्टम नहीं। सिम्टम जब होते हैं जब उसका इफेक्ट हो करके लीवर के एंजाइम बढ़ा देता है, ओटीपीटी कम कर देता बढ़ा देता है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा देता है। तो ऐसी सिचुएशन है उसको जर्नलाइज वीकनेस हो सकती है, भूख कम लग सकती है। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। जैसी ही स्टेज हुई सिरोसिस होगा तो सिरोसिस होगा तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, पेट में पानी हो जाता है, ठीक है, और फिर मुंह से उल्टी में खून भी आ सकता है। तो इसका जो सिम्टम है अलग अलग स्टेज पर अलग अलग सिम्टम होते हैं। जितना हम पहले स्टेज पे एसिम्टोमेटिक स्टेज में हम उसको पहचान करेंगे तो उसका रूटीन में हमने एक गाइडलाइन बना रखी, जो भी कोई पेशेंट आता है उसका हम 3-4 चीज़ इकट्ठी ज़रूर करवाते हैं। एक तो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV, सारी महिलाओं का टेस्ट करवाते हैं, सारे जिसका ऑपरेशन होता है वो करवाते हैं, जो क्रोनिक पेशेंट होता है उनका करवाते हैं, और TB का भी टेस्ट करवाते हैं। तो इससे पहले जितने भी पेशेंट होते हैं वो हमें, जैसे कि उसको सिम्टम एसिम्टोमेटिक हो, सिर्फ उसका जांच में ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम कह देते हैं हेपेटाइटिस सी और बी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। फिर हम प्लान हमने उसको एक फार्मेसिस्ट बैठा रखा है, वो ये देखेगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का है कि नहीं, और फिर इसको वायरल लोड करवाते हैं। वायरल लोड के लिए हमने इम्पैनलमेंट लैब कर रखी है, उसको हम कूपन देते हैं, वो कूपन दे करके उस लैब में चला जाता है, उसका फ्री टेस्ट होता है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है हम उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट हमारा जो है एक ड्रग कॉमन होती है, सोफाविडिन और आपकी वेल्टासापाविर, इसकी कम्बिनेशन की दवाई होती है। वो हम उनको 4 हफ्ते दवाते हैं, 28 दिन एक बार देते हैं। ऐसे ऐसे करके उसको हम 3 महीने तक उसका कोर्स चलता है। 3 महीने मतलब 3 चौके 12 हफ्ते उसका ट्रीटमेंट चला। 12 हफ्ते के बाद अगर उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। अगर डिटेक्टेबल आता है तो नेक्स्ट 3 महीने और चलाते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से अब तक की खास खबरों पर। जिले में मंगलवार को कोरोना का कोई केस नहीं आया सामने, वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 3। 24 तारीख से स्कूलों में शुरू होंगी तीसरी से 5वीं
इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।